बहुत ही शानदार लीडर हैं यहाँ पर। उन्होंने ऑन पैसिव को जिया है, अचीव किया है और बहुत अच्छी तरीके से ऑन पैसिव को जी रहे हैं वो। तो मैं अपने ऐसे ग्रेट महान लीडर श्रीमान हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं राजपाल यादव जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको संबोधित करें। राजपाल सर। थैंक यू अमित जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। राजपाल जी, अभी आप लाइव थे, अगर सपोर्टेड लाइव अगर आप आए तो ज्यादा सही रहेगा। चलो मैं कुछ देर के बाद ही शेयर कर पाऊंगा, थोड़ा बैठा था। चलो ठीक है, शेयरिंग के बाद होता हूँ। तो फिर कोई फायदा नहीं ना, यहाँ पे जो प्रेजेंटर होता है उसका फर्स्ट में फोटो दिखता है जब हम कैमरा अपना लाइव करते हैं और वीडियो के लिए। चलिए ठीक है, जैसा आपके लिए ठीक लगे। हाँ दोस्तों नमस्कार, नाम राजपाल यादव हरियाणा। दोस्तों 2020 से ओन पैसिव सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते सीखते जो मुझे आज अनुभव हुआ है मैं वह आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि ओन पैसिव क्या है, क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों जो मुझे नॉलेज है मैं आपको सामने शेयर करना चाहता हूं, शायद आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी त्रुटियों पे कमियों पे न ध्यान देते हुए आप कुछ अच्छाई को ग्रहण करना, ताकि आपको जिंदगी में आपके भविष्य में वो काम आ सके। तो मैं इसी बात पर अपनी वाणी को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों अपना परिचय तो दे ही चुका हूं। दोस्तों ओन पैसिव क्या है आप समझिए इसके बारे में। इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जिसका आपको अनुमान कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो हर किसी का अपना एक महत्व होता है। जैसे कि आप जानते होंगे, आप कुछ भी जानते हैं, ओन पैसिव के बारे में जानते हैं, किसी अदर चीज के बारे में जानते हैं, उस चीज का महत्व नहीं होता अगर आप वही चीज, वही बातें, अपना अनुभव अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करते, अगर आप नहीं बातें चीतें करते हैं, नहीं बताते हैं, तो उस बात का कोई महत्व नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, जब तक आप एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। तो इस बात, तो दोस्तों हमें जो भी नॉलेज है, कुछ भी जानकारी है, तो हम एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। सबसे बड़ा वही महत्व है। जैसे हम ओन पैसिव के बारे में उदाहरण देता हूं, ओन पैसिव के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पूरी नॉलेज है आप लोगों को, लेकिन आप उस अंदर आपके भाव है, विचार, अगर दूसरों को बताने का भाव विचार नहीं है, तो दोस्तों आप ओन पैसिव के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तो ये कहूंगा। तो अगर जानते हैं तो दूसरे सामने शेयर करना, बताना बहुत जरूरी है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों आज ओन पैसिव में सबसे बड़ी बात आप लोगों के सामने आ चुकी है। एक दुबई में, इतना बड़ा दुबई में मेट्रो स्टेशन का होना कितनी बड़ी बात है। आप इसके बारे में ज्यादा मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार, आप समझ चुके होंगे कि इतना बड़ा ओन पैसिव मेट्रो स्टेशन, और वो भी दुबई में होना बहुत बड़ी बात है, जबकि हमारी कंपनी अभी प्रोसेस में काम चल रहा है। तो और उस ऐसी जगह पे जहां आप लोगों को पता होगा कि 7 लाख आदमी पर डे का वहां पर आना जाना होता है। वाह कितनी बड़ी बात है। और अभी क्या है, ओन पैसिव में बहुत कुछ होना बाकी है। और आज मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, लोग उनमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कोई बड़ा सपना, बड़ा कोई सोच नहीं कर सकते।
आज हमारे ओन पैसिव में अगर आप ज्वाइनिंग अंदर जो आ चुका है वह बड़ा से बड़ा सपना ले सकता है और बड़ा से बड़ा सपना अपने को पूरा कर सकता है। ये हमारी आज ओन पैसिव में ये बड़ी पावर बन चुकी है। आपको बड़ा सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि ओन पैसिव में आने के बाद कहते हैं कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा बनने के लिए सोचिए। आज तक आपने कहीं कुछ सोचा नहीं होगा और यहां आप सोच लो कि अपने आप मजबूरी होने वाली है कि मुझे तो सोचना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा और वो मेरा काम होने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा या आप सर्च करके देखना, जूम क्या है। जूम 3 साल के अंदर, अगर मैं जूम की इनकम की बात करूं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा है दोस्तों। एक प्रोडक्ट है जूम। अब आप इससे आइडिया लगाइए कि आज हमारे ओन पैसिव के पास 60 प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं। जब एक जूम 3 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकता है तो हमारे ओन पैसिव के 60 प्रोडक्ट, जिस दिन हमारे ओन पैसिव 60 प्रोडक्ट काम करेंगे तो हमारे ओन पैसिव के पास कितनी बड़ी इनकम, कितने बड़े एप्पल आने वाली है। आप दोस्तों अनुमान जोड़ घटा नहीं लगा पाओगे, ऐसा कुछ होने वाला है। और दूसरी बात देखो, हमारे वो आप लोगों को जानकारी भी होगी, मैं वही रिपीट करता हूं। देखो कुछ लोगों को जानकारी होगी कि हमारे इसमें क्या है। हमारे उसमें 15 सिस्टम, 15 फिक्चर तो बहुत सारे इसमें अलग भी है, जूम से अलग है। उन लोगों को तो अभी इस चीज की नॉलेज भी नहीं है कि इसके अंदर इसके अलावा हमारे में 10 फैक्टर और अलग बहुत सारे कुछ चीजें हैं। हमारा किसी से वैसे कोई वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा आइडिया बता रहा हूं उदाहरण समझने के लिए। कोई कंपटीशन नहीं है हमारा कि हम जूम को ऐसे कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओन पैसिव का अपना एक प्रोडक्ट है, हम उसको तैयार करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में और बताना चाहूं। आपने सुना होगा ओकेडमी। ओकेडमी की आप क्या वैल्यू समझते हैं? $300 बिलियन है दोस्तों। आप $300 बिलियन से अगर 8,000 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,40,000 करोड़ एक प्रोडक्ट की हमारी वो है। तो अब आप आइडिया लगाइए कि हमारे जब 60 प्रोडक्ट के बारे में आप आइडिया लगाएंगे तो आप किस कंपनी के लिए बातें कर रहे हैं, किस कंपनी के अंदर आप आज शामिल है। और उसके बाद हमारा जो ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट की कितनी कीमत होगी? मैं तो कहता हूं मैं हिसाब नहीं लगा पाऊंगा। अगर कोई लगा सकता तो लगा के देखिए दोस्तों। मैं आपको उदाहरण दिया है कि जूम की इनकम, हमारी ओ अकेडमी की वैल्यू, और जब हमारा ओ कनेक्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, और जिसमें 15 फिक्चर भी बहुत सारे आइटम अलग है। और जूम ने 3 साल में जो कमाया है दोस्तों, 3 साल में जो कमाया है, हमारा ओ अकेडमी 1 साल में कमा के दिखाएगा। अब आप सोचिए, हमारे पास तो 60 प्रोडक्ट है। कुछ लोग अभी यही चिंता करते रहते हैं ना, इनकम कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। तो दोस्तों आप इन बातों को पर गौर करिए, इन बातों को सुनिए, इन बातों को समझिए कि पैसा कैसे आएगा और कहां से आएगा। जब एक प्रोडक्ट की इतनी कीमत है तो 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों आप सोचिए, आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी कंपनी के साथ आपका ओ फाउंडर की जो वैल्यू जो मिली हुई है, कितनी बड़ी मिली हुई है। दोस्तों मैं तो कहता हूं, आज आप कितना कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखने वाला। कितना सेव कर रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं, कितना भविष्य के लिए कर पा रहे हैं, शायद नहीं हो पा रहा होगा। जितना कर पा रहे हैं, जितना कमा पा रहे हैं, वो शायद हमारा महीने के लास्ट तक 0 हो जाता है। कुछ लोगों का नहीं भी होता होगा, बुरा मत मानना। तो ऐसा स्थिति के आज हम चल रहे हैं।
अब आप सोचिए कि आज जिस दिन हमारा ओन पैसिव सिस्टम चालू हो जाएगा, आपके पास जो एप्पल आने वाले हैं दोस्तों, महीने में तो क्या, पूरा जिंदगी भर आपके पास समाप्त होने वाले नहीं है। तो आप समझिए, इसको जानिए कि आप कितना बड़ा सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं तो कहता हूं, आज आप अपने आप को कुछ समझो और आप बहुत बड़े कंपनी के में शामिल हो। दोस्तों आज आप अपने आप को समझो कि आप कितना बड़ा अपना नाम रखना चाहते हैं, कितनी अपनी वैल्यू समझते हो, कितना आपको बड़ा समझते हो। आप समझिए, आज आप समझ नहीं पाएंगे, उससे भी आज आप बड़ा हो चुके हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है आदमी को जोड़ना, ज्यादा मीटिंग करना, ज्यादा बोलना। दोस्तों ओन पेशी में ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, ओन पैसिव की सिस्टम की जानकारी का होना, मोटिवेट रहना, ओन पैसिव की जानकारी देने का भाव रखना, शेयर करना, ओन पैसिव की सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ओन पैसिव में इसको मानता हूं। दोस्तों हर व्यक्ति को अपना अपना अलग भाव होता है। वैसे कोई ज्यादा लोगों को बताने का भाव रखता है, कोई जोड़ने का भाव रखता है, कोई सिस्टम को समझाने का भाव रखता है, कोई सीखने का भाव रखता है। जैसे कि हमारे नीरज जी को देखिए, दलवीर जी को देखिए, आप लोगों को देखा होगा कि हर मीटिंग में आते हैं। उनका भाव है ज्यादा से ज्यादा सीखना, ज्यादा से ज्यादा ओन पैसिव की जानकारी लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने बोलना, समझाना, बताना। तो इसलिए कहता हूं कि ओन पैसिव में हर चीज हर जगह अपनी जगह पर स्थिर है। तो ये कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं तो जोड़ नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता। अरे आपके अंदर कोई तो कैपेसिटी कुछ तो होगा, आप उसको फोकस करिए ना, आप उस पर जोर लगाइए ना, और ज्यादा मीटिंग सुनने की भाव रखिए ना। तो जितना हर व्यक्ति का अपना भाव होता है, आप उसी से आगे बढ़ सकते हैं। ओन पैसिव की ऐसा सिस्टम है। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि जितना सीखने का भाव रखोगे, उतना ही ओन पैसिव में आपकी तरक्की होने वाली है। मैं आपको ज्यादा तो टाइम ना, तो मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। क्या पांडे जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मैं कुछ टाइम ले सकता हूं आज? जी लीजिए, कंटिन्यू रखिए सर। तो दोस्तों मैं छोटा है एक उदाहरण देता हूं आपको। क्या आप कुछ समय, एक बार क्या था, एक राजा ने अपनी नगरी में बोला गया कि जितने बैंड बाजे वाले हैं सभी आइए और अपना बैंड बाजा बजाइए, मैं आपको इनाम दूंगा। तो दोस्तों वहां सभी बैंड बाजे वाले आए, सभी ने अपना बड़ा चढ़ा करके बैंड को बजाया। और कुछ लोग ये सुन करके निराश भी हुए कि भाई मेरे पास तो बैंड बाजा नहीं है, मुझे इनकम कैसे मिलेगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं। तो दोस्तों कुछ लोगों ने क्या किया, अपने घर के बर्तनों को उठाकर ही चल पड़े, अपने बर्तनों को जाकर के लेकर के वहां बजाना शुरू कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्या धुन है, क्या आवाज है, क्या संगीत है, क्या आवाज ढोलक की है। तो राजा ने खुश होकर के सबको धन दे दिया और सब खुशी खुशी घर पहुंचे। तो दोस्तों उसके बीच में कुछ लोगों ने सोचा कि मेरा तो इतना बड़ा बैंड बाजा था, मेरा तो पूरा शहर में नाम था, मुझे भी वही इनाम मिला। और वही इनाम जिसके पास बैंड बाजा भी नहीं था, जो अपनी थाली को लेके बजा रहा था, उसको भी वही इनाम मिला। ये तो बहुत अलग हुआ। तो उन्होंने थोड़ा कुछ अलग सोचा कि कुछ राजे के पास जाते हैं, बोलते हैं कि राजा आपने जो बाजा को नाम लिया कि हमारा नाम नहीं हुआ, तो हमारी बैंड बाजे का सबको बुलाइए, बैंड बाजे का नाम तो पूछिए, आपका बैंड बाजे का नाम क्या है। दोस्तों सभी को दोबारा बुलाया गया, सभी ने अपने अपने बैंड बाजों का नाम बताया।
कि हर किसी का अपना बैंड बाजे का नाम होता है, कोई लोगो होता है, और जिसका नाम और जिसका लोगो नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप देखते होंगे, एक हमारा एक छोटा सा फोन है, अगर किसी व्यक्ति के पास आप बातें कर रहे हैं, दोस्त से बातें करते हैं, अनजान से बातें करते हैं, और बातें करते करते आपका कुछ बहुत विचार मिल जाता है, और फिर सोचना भाव ये करते हैं कि मैं इस व्यक्ति से दोबारा भी मिलना चाहूंगा कभी, तो आप क्या सोचेंगे? उसके बाद आप एक ही बात बोलेंगे, सर का नंबर ले लेता हूं, कभी नंबर से बात कर लेंगे, अब दोबारा मुलाकात हो जाएगी। अगर आप उससे नंबर मांगते हैं, अगर वो कहता है कि मेरे पास तो फोन नंबर नहीं है, तो दोस्त अब सोचिए आप उसकी वैल्यू को आप क्या समझेंगे और वह अपनी वैल्यू को क्या समझेगा। तो इसलिए कहता हूं, आप अपनी वैल्यू जरूर बनाइए, अब किसी नाम से किसी काम से अपनी वैल्यू को जरूर समझिए। तो आज फोन की भी इतनी बड़ी वैल्यू है, तो उन्होंने अपना बैंड बाजे का इतना बड़ा नाम चढ़ा के रखा हुआ था कि हकीकत में उनका नाम होता था शहर में, और कुछ लोगों ने वहां थाली जाके बजाई और वो भी नाम लेके आया, उसकी थाली का कोई नाम ही बाजे का कोई नाम ही नहीं था। तो जब उन लोगों ने जब दोबारा किया, वहां शेयरिंग किया, बातें करी, सबने अपना अपना बैंड बाजे का नाम बताया, जब आया थाली बजाने वाले का नाम, तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सबको साथ देता है, उस पर विश्वास होना चाहिए, उस पर रास्ते पर चलना चाहिए। तो उसने कहा, राजा ने कहा आपका बैंड बाजे का नाम बताइए। उसने कहा सर मेरा बाजे का नाम है शामिल बाजा। बोला शामिल बाजा? बोला हाँ जी शामिल बाजा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, सभी को बोला हुआ था कि अपने अपने बैंड बाजा का नाम बताइए और अलग अलग बजा के दिखाइए। तो दोस्तों सभी ने अपना बैंड बाजे को धूमधाम से मचाया, अलग अलग बजाया, राजा खुश होया, वो संतुष्ट हुए। और जब आया थाली वाले का नंबर, उन्होंने कहा कि आपका बाजे का नाम शामिल बाजा है जी। तो बोला ठीक है, अपने शामिल बाजे को बजाइए। बोला सर नहीं बज सकता। बोला क्यों नहीं बज सकता? बोला जी मेरा शामिल बाजा है। बोला शामिल बाजा मतलब? शामिल बाजे का मतलब है कि जितने जो बाजे बजरेंगे वो बाजे आके यहां बजेंगे, तो उनके साथ मेरा, उनके साथ मिलकर के शामिल होकर के मैं उसके अंदर बजाऊंगा, जब मेरा शामिल बाजा बजता है। तो राजन का वाह, इतना बड़ा शामिल बाजा इतने बाजों के साथ बजता है। दोस्तों सभी बाजों को बुलाया गया और दोबारा से फिर बाजा बजाया गया। उसने अपनी थाली को बजाया और बजाते समय सबको दोबारा फिर इनाम बांटा गया। तो सभी फिर खुश हुए कि यार इनको भी वही बराबर इनाम मिला। तो उन्होंने, कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आज हमारा ओन पैसिव क्या है? एक हमारा शामिल बाजा ही है। आप इसके अंदर ये मत सोचिए कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं किसी को बताना नहीं जानता हूं, मैं किसी को मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता हूं। दोस्तों आप मीटिंग को सुन तो सकते हैं, मीटिंग में आ तो सकते हैं, सिस्टम की जानकारी तो ले सकते हैं। आप जितनी ऑन पैसिव की जो भी आप साइड पकड़ेंगे, जो भी आपके नॉलेज लेंगे, सिखाने का भाव रखेंगे, उसी प्रकार से आपके पास इनकम आने वाली है। तो दोस्तों ऑन पैसिव भी मैं तो कहता हूं एक शामिल बाजा है, जो शामिल होगा वैसी सबके पास एप्पल मिलने वाले हैं। कोई इसके अंदर छोटा बड़ा, छोटी टीम बड़ी टीम ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वाह मेरे ग्रुप, मेरे डाउन में इतना बड़ा ग्रुप, इतनी बड़ी सिस्टम, उतना बड़ी लोग, इतनी बड़ी भीड़ आपके सामने आने वाली है। तो दोस्तों ओन पैसिव को समझो और समझाएं। इसकी जितनी गहराई में आप जाएंगे उतनी ही गहराई आपको नजर आने वाली है। तो अब मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं आज टाइम लूंगा,
तो अचानक मेरे को सिस्टम के में अचानक बोलना पड़ गया था। तो दोस्तों ओन पैसिव भी आज जितना आप सोच रहे हैं उससे 100 गुना आगे है। और बाकी रही इनकम की बात, एप्पल की बात, दोस्तों आप समझ गए होंगे जब हमारा इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा सिस्टम है, तो इनकम की मैं बात करूं तो लोगों को इनकम की बात करके थोड़ा निराश होते हैं। तो इतनी आने वाली है, इतना कुछ होने वाला है कि आपने इनकम के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका विचार, भाव और आगे की सोच बढ़ाइए। तो ओन पैसिव की जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें और इसको शेयर करें। और देखो आजकल दूसरी बात, हमारी नारी शक्ति कितनी आगे है। एक ओन पैसिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, नारी शक्ति क्या, हर व्यक्ति इसके अंदर कामयाब हो सकता है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा सिस्टम जिसका नाम है ओन पैसिव। तो दोस्तों इसको जानिए, समझिए और परखिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो मैं इसी बात पर अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओन पैसिव। बहुत शानदार क्लैपिंग, बहुत जबरदस्त। बहुत ही अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए राजपाल सर, आपको धन्यवाद देता हूं कि पुनः आते रहिएगा। नेक्स्ट हमारे श्रीमान राजकमल सर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वेलकम करता हूं सर। आप आए मंच पर अपना उद्बोधन करें। राजकमल सोना सर। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ऑफिस में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राजेश चौधरी जी हैं हरियाणा से। कृपया यदि आप कंफर्ट जोन में हो तो आए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जी थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पे मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, और पूरे मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को सादर नमस्कार। बहन भाई जितने भी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हमारे राजपाल जी को पूरा समय मिला, क्योंकि बड़ी दिली इच्छा इनकी रहती है कि मैं पूरा समय लेके बोलूं। तो मैंने कहा आज आप 1 घंटा बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पूरा समय आज इनको मिला और बिल्कुल इन्होंने बहुत शानदार जो मोटिवेशन का जो आज टॉपिक था उसके ऊपर इन्होंने बहुत शानदार बात की। और मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं कि इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है सालम बाजा वाला, रियली में ये बिल्कुल फिट बैठता है। ऑन पैसिव के जो जितने भी टूल्स हैं, चाहे हमारा वो कनेक्ट हो, चाहे ओकेडमी हो, चाहे हमारे जितने भी टूल्स हैं, सब आपस में एक साथ बजेंगे। और जब वो थाली बजेगी तो सालम बाजा की जो ट्यूनिंग आएगी वो ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त होगी। थैंक यू राजपाल जी, बहुत शानदार आपने अपनी बातें रखी और बधाई के पात्र हैं आप। क्लैप आपके लिए बनती हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बहुत शानदार समय चल रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉय कीजिए। बार बार सभी कहीं भी चले जाना, कोई किसी भी मंच पे चले जाना, सभी जगह सिवाय जो नेगेटिव लोग हैं उनको छोड़ के, जिनका काम ही नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही बोलते हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी एंजॉय कर रहे हैं। और बेशक कुछ रिवार्ड अवार्ड आपको, हमें किसी को नहीं मिला है, मगर फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो आदमी प्रोसेस को एंजॉय करता है रियली में विजेता वही होता है। एस सर ने भी बाकायदा कहा है कि धैर्य जिसके पास है वो विजेता है, और क्विटर के पास धैर्य नहीं होता। जो क्विट करेगा वो विजेता भी कभी नहीं होगा, वो भटकता रहता है इस आत्मा से उस आत्मा में, उस आत्मा से इस आत्मा में। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक क्या हुआ, मगर आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो बहुत बहुत मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मतलब
यहाँ पे इस मंच पे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ पे रोज आइएगा, और किसी को भी किसी टॉपिक पे बात करनी है, यहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी काबिलियत का यहाँ पे फायदा उठाया जा सकता है। हम आगे चल के आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे मंच पे और आप अपने टॉपिक पे हमारे सामने शेयरिंग के लिए हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे मंच पे जितने भी सदस्यगण हैं, किसी से भी आप बोल सकते हैं। राजपाल जी हैं, उमा जी हैं, राजकमल सोना जी हैं, अमित वाजपेयी जी हैं और भुवनेश पांडे जी हैं। किसी का नाम नहीं लूं, किसी के पास भी आप मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, हम अगले 1-2 दिन में आपको समय जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार आपका उद्बोधन था। और कहने का तात्पर्य हमें यहाँ सीखना चाहिए, और जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पर नारी शक्तियों में सरिता रितेरिया जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। सरिता बहन, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आए प्लीज। सरिता जरा ढूंढ रहा था, अभी यहीं पे थी, दिख नहीं रही आज। हाँ जी, जी जी जी, सरिता जी आप आमंत्रित हैं, पाए अपने विचार रखें। राजपाल जी ने और हमारे राजेश चौधरी जी ने जो भी कहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आए, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सही, सर ने बिल्कुल सही कहा। राजपाल सर से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम खुद को अपग्रेड करेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कंपनी को कुछ भी बोलना गलत होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आना भी होगा, हमें खुद से मीटिंग्स में आकर के बोलना भी होगा, लोगों के सामने अपने विचार भी रखने होंगे। और अभी इस टाइम सही में सेलिब्रेशन का टाइम है कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज हमारी कंपनी के नाम से एक स्टेशन हो चुका है। तो ये मोमेंट ही बहुत अलग है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वाकई में हम सही दिशा पर रन कर रहे हैं। एक हमारे को एक यहाँ पर पहचान मिल रही है, एक नेम फेम मिल रहा है, जिस चीज़ की आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा तो देखिए हर फील्ड में इंसान कमा लेता है, और अगर हम कोई भी बिजनेस भी करते हैं तो हम अपने एरिया तक ही सीमित रहते हैं, हम अपने एरिया के लोगों तक ही जान पहचान हमारी होती है। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में भी हम पूरे शहर को ना तो हम जानते हैं, ना ही हमें पूरा शहर जानता है। हम अपने रिश्तेदार हो या फिर हमारे जो कस्टमर हैं, हम उन्हीं तक पहचान होती है। बट आज जिस सिस्टम के साथ में हम ज्वाइन किए हैं, जिस सिस्टम को हमने मतलब चुना है, वो सिस्टम से आज हम अपने इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी एक पहचान बनेगी। एक फाउंडर बनना मतलब अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी पहचान है ये हमारी। और अगर एक फाउंडर बनने के बाद में हम एक ब्रांड बन चुके हैं, अगर एक ब्रांड बन करके हम अपने ऊपर ही, अपनी कंपनी के ऊपर ही अगर हम उंगली रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो पहले खुद को अपग्रेड कीजिए। कोई 9,000 रुपए दे करके हमने कोई अपनी लाइफ की बहुत बड़ी संपत्ति यहाँ पर नहीं दी है। 9,000 रुपए देकर हमने ये सोचिए कि हमने कितनी बड़ी जर्नी पार कर ली है। आज मतलब बहुत बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए। तो वाकई में हमें सीखना है, आगे टूल्स को समझना है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझना है। आज अगर हम समझेंगे, सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज आप एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरता है। तो क्या अगर वो एक बार गिरेगा तो वो अगर चलना छोड़ दे तो क्या वो लाइफ में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा वो। तो जब एक बच्चा इतना पॉजिटिव रह सकता है तो क्या हम पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं? तो हमें जो सीखने का मौका मिल रहा है, अभी ये मोमेंट है हमारे सीखने का, क्योंकि आने वाले टाइम में जब कंपनी आ जाएगी तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि हम सीख पाए। हम लोगों को बताएंगे भी तो क्या बताएंगे? तो खुद को अपग्रेड करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार आपका, शानदार विचार, शानदार प्रस्तुति। सरिता जी आप इतना अच्छा बोलती हैं, बहुत गजब, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों से ही सीखा है, क्योंकि मैं ये मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती हूँ, एक हिम्मत मिलती है, आप लोगों को देख करके मोटिवेशन मिलता है, तो लगता है कि नहीं हमें भी ऑन कैमरा आना चाहिए। इतनी हिम्मत मैं कर पा रही हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो सबसे ज्यादा थैंक्स तो मैं आप सभी मोटिवेशन करने वाले सर, आप सभी जितने भी सर हैं, मैडम हैं, मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ।
कि आप लोगों को मैडम इतना आप भी मोटिवेट सर हैं, करते हैं। आप भी मैडम हैं, आप भी उतना ही वैल्यू रखती हैं। यहाँ कोई किसी का रिस्पेक्ट करने की वजह से सर बोलना चाहिए हमें एक दूसरे के साथ, बट बिल्कुल अपनी भी बिल्कुल एक वैल्यू बिल्कुल है, हम लोग इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सर, अगर हम अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो सर कोई हमारी नहीं करेगा। सबसे पहले तो खुद की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस यस, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक बहुत यू सो शानदार। मच सर, थैंक यू। अब मैं अपने मंच के मुखिया श्रीमान उमा शंकर जी, जो बहुत ही शानदार बैक एंड सपोर्ट रखते हैं और बड़ा हमारे इस हेड हैं, हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, हमारे लिए मतलब पथ प्रदर्शक हैं, बहुत अच्छा पथ दिखाते हैं हमें सबको। तो उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच आए और अभी तक का जो सिनेरियो चला, अभिभाषण में जो विचार आए, उन पर प्रकाश डालें। उमा शंकर सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित जी। और इस मंच पर उपस्थित जितने भी अपने पार्टिसिपेट हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि जो हमारे दिनों दिन जो कंटेंट आने वाले हैं बहुत ही सारे लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, जैसा कि जो हो रहा है। जैसा अभी जो हमारा मतलब हमारे राजपाल जी ने जो एक मोटिवेशनल के तौर पे और उसमें अपना एक स्टोरी भी ऐड किया था जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कर रहा था, यानी एक एनर्जेटिव कर रहा था, एक ऐसा मतलब गोल दिखा रहा था जो कंपनी के रिगार्डिंग एक समझाने का प्रयास कर रहा था। तो बस हमें दिनों दिन हमें लगभग जैसा कि सपोज मैं तो यही कहूंगा जितने भी हमारे इस मंच पर जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं, तो कुल मिला के वैसे तो हम लोगों का देखा जाए बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन होने के साथ साथ अब उसको धीरे धीरे जो लोग कहीं ना कहीं सो रहे हैं तो उनको जगाने का प्रयास किया जाए, उनको लेकर आया जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों का एक एक सहयोग है। क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, कोई कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग सोचता है। तो मैं यही चाहूंगा कि सारे लोगों को धीरे धीरे लेकर आया जाए और आगे जैसा कि हम लोग तो देख पा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर, सारे लोगों का फ्यूचर क्या जाने वाला है, बट उन लोगों के लिए जो अभी इस चीज से अनजान है तो उनको बताने के लिए हमें बहुत मतलब आगे आना पड़ेगा। तो मैं अभी थोड़ा सा अमित जी एक अर्जेंट मेरा एक काम चल रहा था, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सो थैंक यू। ओवर टू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने अपने सुंदर विचार प्रस्तुत किए। यहीं पे मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि स्टीफन हॉकिंस थे जो उन्होंने अपना विचार दिया था एआई के विषय में, और बहुत शानदार विचार दिया था उन्होंने। उन्हें विश्वास था कि जो अपना एआई है ये मानवता के हित में बहुत कुछ कर सकता है। अगर कंप्यूटर वायरस बनाया जा सकता है तो एआई को भी मानवता के लिए उपयोग किया जा सकता है और मानवता में मानव से अच्छी प्रस्तुति एआई दे सकती है। ये हमारे स्टीफन हॉकिंस बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे। ये सीखने का, समझने का विषय है कि हम किसके साथ जुड़े हैं, एआई के साथ। हमें सीखना चाहिए और मशीन लर्निंग जैसे कहा जाता है, इन सब्जेक्टों को गूगल करके या जिस तरह से आप जैसे ढूंढ पाए कृपया इन्हें पढ़ें, तो बहुत शानदार विचार आपके अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर हमारे उपस्थित ग्रेट लीडर श्रीमान भुवनेश पांडे जी, कृपया आप आए और समय का ध्यान रखते हुए आप मंच पर आपका वेलकम है, आइए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद अमित जी आपका। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं राजपाल यादव जी का, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाने का हमें प्रयास किया है। सालन बाजा का जो आपने उदाहरण दिया है सर, सबसे पहले तो सैल्यूट आपको, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने कितना बेहतरीन एग्जाम्पल प्रस्तुत किया हम सबके समक्ष कि हम सब भी सालन बाजा हैं, जितने भी हम फाउंडर हैं। और जो हमारी कंपनी जो हमारे लिए टूल्स का निर्माण कर रही है वो भी एक सालन बाजा के रूप में है। जब हम इकट्ठे होकर बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो उसका सुर ताल ही अलग आने वाला है। जो संगीत हमें सुनाई देगा हम सभी का, वो बड़ा ही आनंददायी होगा और वो क्षण
आने वाले हैं दोस्तों। मैं आप सभी के साथ, राजपाल जी के साथ ही कुछ, जैसे कि सालन बाजा का एग्जाम्पल दिया, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 6.5 लाख प्राउड फाउंडर्स हैं, और उन प्राउड फाउंडर्स की संख्या 6.5 लाख आपको दिख जरूर रही है, लेकिन वो मात्र 1.5 से 2 लाख ही है। कि किसी के पास 4 आइडिया हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 3 हैं, 2 हैं, सिंगल भी हैं। मैं सभी को अगर एक्यूरेट जोड़ा जाए तो जो एक्टिव फाउंडरों की जो संख्या है, अब जैसे आपके घर में आपकी धर्म पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपने उनके नाम भी एक आईडी ले रखी है, माता पिता के नाम ले रखी है, भाई बहनों के नाम ले रखी है, तो वो सारी आईडियों को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिला के हम 2 लाख फाउंडर मानते हैं, जो मतलब एक्टिव हैं, जो हमेशा जो सामने है। तो वैसे तो 6.5 लाख हैं। तो आज मुझे एक बात दिमाग में आई कि आने वाले कुछ समय के बाद हमारे भारत में तकरीबन 150 से 200 शहरों में फाउंडर्स कॉलोनियों का निर्माण भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी कंपनी अपने आप को लगातार स्थापित करती जा रही है, एक से एक माइलस्टोन हमें देती जा रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी के पास 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन होंगे, वो भी होंगे दुबई जैसे देश में, दुबई जैसे शहर में, जो आईटी का हब है, जो एक हाईटेक शहर है, जहां लोग घूमने जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है। वहां पर अनपैसिव को जो लेकर गए हमारे एस मुफारा साहब, ऐसे सीईओ को मैं, ऐसे महान सीईओ को के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं दिल से, आत्मा से, हृदय से। और उनके लिए मैं ईश्वर से 24 घंटे दुआ करता हूं कि वो सदैव स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और उनका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने हम जैसे 14,29,000 लोगों का जो भविष्य सुरक्षित किया है, जो भविष्य सिक्योर किया है, इतना ब्राइट कर दिया है कि मेरे तो पैरों के नीचे जमीन ही नहीं रह गई जिस दिन मैंने ये जाना कि हमारी कंपनी के नाम का मेट्रो स्टेशन दुबई में स्थापित हो चुका है दोस्तों। साथ में 53 स्टेशन और इंक्लूड कर लिए गए, जो हम आरटीए एक वहां की संस्था है, उसने 10 सालों के लिए हमें ये परमिशन दी है कि 10 साल तक हम वहां चमकेंगे। तो जरा दोस्तों सोचो कि हमारा सीईओ कितना महान है, कितना दूरदर्शी है, जो हमारे लिए कितने बड़े बड़े स्टेप उठा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। तभी सीईओ साहब हमारे कहा करते थे, हर वेबिनार में वो कहते हैं, और हमारे ढिल्लन साहब कहते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर ये बात कहते हैं कि अभी आप कुछ जानते ही नहीं है, ये तो शुरुआती दौर है दोस्तों। अभी तो बच्चा घुटनों के बल भी नहीं सही से चल पा रहा है, और जब बच्चा खड़ा होगा, फिर वो जवान जब होगा, तो क्या रौनक होगी दोस्तों, और क्या नजारा होगा। सोच के मेरा दिल जो है अंदर से भर आता है कि हाँ, कि मैं कैसे सिस्टम में आ गया हूं। किसी के द्वारा भी मैं लाया गया, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, ये ईश्वर की अनुकंपा है। और आलोक शुक्ला जी जो मेरे ग्रेट प्लेसर हैं, मैं उन्हें सदैव एक ईश्वर की तरह पूजूंगा और एक भगवान की संज्ञा दूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो मेरे जीवन में उजाले नहीं आते। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ अपनी पैसिव को लेकर, आप जैसे लीडरों को लेकर, जो यहाँ पर आते हैं, इस मंच को सजाते हैं अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से। और आपका ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है, इस मंच से अच्छा कोई मंच हो ही नहीं सकता। मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पे अपनी बात कह के खत्म करना चाहूंगा कि जो मैं अभी फाउंडर्स कॉलोनी की बात कर रहा था दोस्तों, तो फाउंडर्स कॉलोनी क्यों बनेगी? उसका कारण ये है कि हम सब एक सोच वाले व्यक्ति हैं, हम एक सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम सारे भारतीयों की मैं बात बोल रहा हूं। हमारी फाउंडर्स कॉलोनी इसलिए बनेगी कि जैसे आज लोग दुबई देखने जाते हैं, दुबई घूमने जाते हैं, वहां की फैसिलिटीज देखने जाते हैं, वहां की सुविधाएं देखने जाते हैं, ऐसे ही लोग हमारी फाउंडर्स कॉलोनी का विजिट करने आएंगे। देश विदेश से लोग घूमने आएंगे, क्योंकि वहां पर शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, उस फाउंडर्स कॉलोनी के अंदर स्विमिंग पूल्स भी होंगे, बड़े सुंदर सुंदर पार्क होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, वहां पर स्कूल्स होंगे। हम लोग एकत्रित होकर अगर फाउंडर्स कॉलोनियों का निर्माण करेंगे, आगे आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। वहां पे आपकी फुल सिक्योरिटी होगी, नाई धोबी, हर नौकर चाकर, सब कुछ आपके पास होगा, और आपकी वो कॉलोनी चमकेगी अलग से। लोग एंट्री लेने के लिए वहां पर परमिशन लेंगे।
परमिशन इसलिए लेंगे कि आप एक वीवीआईपी नहीं, उससे भी अगर कोई सुपर वीवीआईपी होता होगा तो वो पोस्ट आपको मिल चुकी है दोस्तों, और आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आने के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पैसों के लिए मत सोचिए, पैसे तो इतने आएंगे, एप्पल्स इतने आएंगे कि आप उन्हें वास्तव में नहीं संभाल पाएंगे। अब मुझे लगता है, मैं जब आया था तब मुझे नहीं लगता था, तब मुझे ऐसा लगता था ये सब मोटिवेट करने के लिए बातें बोली जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी कंपनी ने एंट्री किया है टॉप पर यानी बुर्ज खलीफा पर, और उसके बाद जो 54 रेलवे स्टेशन अधिग्रहित किए हैं आगामी 10 सालों के लिए, ये हमारे लिए बड़े फक्र बड़े गौरव की बात है। अगला स्टेप क्या होगा, ये सोच के ही मन घबराता है कि क्या अब देखने को मिलने वाला है, ऐसा कौन सा एक और आश्चर्य आने वाला है हमारे जीवन में। और ये आश्चर्यों का जो सिलसिला है, जो एडवेंचर्स का जो सिलसिला है, ये रेगुलर चलता रहेगा हम सबके साथ, क्यों सीईओ ने एक ही बात कही है, डू एंड डाई, मैं करूंगा या मर जाऊंगा। जरा सोचो, आपने कितने पैसे दिए, आपने $100 दिए, मुश्किल से $97 हमारा फीस है उसकी फाउंडरशिप की, मैक्सिमम $102 तक गए हैं लोगों के, क्योंकि $5 हमारी जो ट्रांजैक्शन शुल्क था वो कटता था। आप जानते हैं कि आपके पैसों से कंपनी बन रही है भाई साहब। जितना अमाउंट हम लोगों ने अपनी फाउंडरशिप शुल्क के रूप में जमा किया है कंपनी के पास, उससे हजारों गुना ज्यादा रुपया हमारे ऐसर खर्च कर चुके हैं कंपनी को अभी डेवलप करने में, जबकि अभी हम धरातल पर ठीक से आए भी नहीं है। तब ये स्थिति है। आज सरकारें हिल चुकी हैं, आज दुनिया के तमाम मशहूर पेपरों में जो खबरें छपी हैं, आज पढ़ के मेरा सीना चौड़ा है, मेरा सीना 56 इंच का हो चुका है, क्योंकि आज दुनिया के माने जाने अखबारों में, खलीस्तान, द नेशन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे ऐसे महान अखबारों में जिन्हें पूरी दुनिया पढ़ती है, उनमें हम छपे हैं, मतलब हमारी अनपैसिव छपी हुई है। तो बहुत ही शानदार समय है दोस्तों, एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए इस समय का, और बहुत जल्द आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, ये अनपैसिव फाउंडर्स कॉलोनी 2023 लास्ट तक बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है। जय अनपैसिव, जय एस्टर, जय हिंद, थैंक यू। बैक टू अमित वाजपेयी। थैंक यू पांडे जी, बहुत शानदार आपने विचार रखे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने रहनुमा जी, क्या आपका नेटवर्क सही है तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट मैं लाइनअप में रवि भारद्वाज जी हैं यहाँ पर। दीप्ति शर्मा जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आएं और अपना विचार प्रस्तुत करें। दीप्ति शर्मा जी। दीप्ति शर्मा बहन। दीप्ति जी, आपको अनम्यूट। राजेश जी प्लीज देखिए, मैंने अनम्यूट किया था अभी। चंदन जी। जी सर, जी सर डबल अनम्यूट हो गया, उधर से इधर से मैंने भी कर दिया, उधर से आपने। आप मैं नहीं करूंगा, आप करना। वही तो कह रहे हैं ना कि डबल हो जाता है। चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए तो अपने पैनल में से ही ले लेते। बहुत ही लेडी लीडर मैम, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, माननीय सपना सिंह पता जी है हैं हम सबके। जी जी जी, हम अभी लेते हैं। मैंने लाइनअप किया हुआ है, पहले उनको बुलाया जाए। जी चंदन जी प्लीज। अमित जी यदि नहीं आ पा रहे हैं तो नए क्लाइंट को बुला लीजिएगा। चंदन मैंने जी तो बुलाइएगा। अपने 3 सम्मानित फाउंडर्स को लाइनअप किया हुआ है, किसी के द्वारा अपना माइक ओपन नहीं किया गया है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा। रहनुमा जी, आप लाइनअप हैं क्या? आप नेटवर्क में हैं तो आप आ सकती हैं। नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है इनका। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रमोद कुमार, आप अगर कंफर्ट जोन में है तो आपको आमंत्रित किया जाता है, आप आएं और अपने विचार मंच पर साझा करें। प्रमोद कुमार ठाकुर जी अनम्यूट है।
नेक्स्ट चंदन जी प्लीज कंटिन्यू करिए। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ कई ऐसे पैनल में भी हैं जो वाकई में अद्भुत और अनोखी जानकारी देते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को एक जब मौका दिया जाता है तो शायद या तो आप लेट अनम्यूट कर पाते हैं या लेट ऑप्शन पहुंच पाता, जिसकी वजह से आप नहीं आ पाते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दीप्ति शर्मा मैम यदि आप हो चुकी हों, यदि कम्फर्ट जोन में हो तो जरूर आएँ, वेलकम है। आई थिंक नहीं लगता कि मुझे हैं, सो कोई बात नहीं। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी लेडी लीडर मैम है, माननीय सपना सिंह जी हैं, जो कि हम सबको बहुत ही ग्रेट न्यूज देती हैं। वेलकम मैम, आप यदि कंफर्ट जोन में हैं तो। थैंक यू सो मच चंदन राजपूत सर जी, मुझे एक्चुअली में मैम आपका वॉइस बिल्कुल भी हम सब के साथ नहीं रहा। हेलो जी जी जी, अभी क्लियर है? जी क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच चंदन राजपूत सर जी, मुझे यहाँ मंच पे इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी राजपाल यादव सर को मैंने सुना, बिल्कुल बहुत ही काबिले तारीफ है। अभी तो मैं नहीं आ सकती लाइव, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बैठ के क्लैपिंग किया उनके लिए। बहुत ही अच्छी लगी उनकी शेयरिंग जो उन्होंने ऑन पैसिव से कनेक्टेड किया। जैसा कि हमारे सर बार बार एक ही चीज कहते हैं कि अभी भुवनेश सर ने भी यही चीजें बताई कि अभी आप ऑन पैसिव को 5% ही जानते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऑनर के लिए हर चीजें एकदम से सामने रख देना पॉसिबल नहीं है। वो थोड़े थोड़े ही लाएगा और आपको उतना ही जो आप उसको देखोगे उतना ही आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सडनली वो हर चीज लाके आपके सामने रख दे और आपको बिलीव करना पड़े कि हाँ अब ये कंपनी सही है। ऐसे ही हमारे सर हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते और वो जो करते हैं वो सडनली करते हैं। जैसा कि उन्होंने मीटिंग में कई बार कहा है कि कुछ ऐसा ही होगा जब आपके कान के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे। इवन ये भी हो सकता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा। ये अभी वही सब हमारे साथ भी हो रहा है। जैसा कि ये कॉर्पोरेट वेबिनार बोला जा रहा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज जानकारी मिलेंगी, जो कि खुद सर ने मार्टी डिगामो और किस जॉनसन के शो में आके बोला था कि हम पैकेजिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे और समथिंग जो भी पे स्ट्रक्चर जो भी था उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पे सारा का सारा गेम ही पलट गया। यहाँ पे सर ने यूं कहूं तो जैसे लोगों का मन ये था कि हाँ आज अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे अभी आज का जो थीम्स था वो मोटिवेशनल के ऊपर था, तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे तो उन्होंने जो माइलस्टोन लाके हम लोग के सामने रख दिया वो अपने आप में सबको हिला देने वाला था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भी स्टेशन होगा, नहीं सोचा था हमारे भी होल्डिंग्स लगेंगे, नहीं सोचा था। हम किसी भी बिजनेस में होते, किसी अदर बिजनेस में होते तो हम ये प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते थे जो आज सर ने हमें ऑन पैसिव में लाके खड़ा कर दिया है। हमारी खुद की पहचान बहुत बड़ी बात होती है। हम मेन होता है, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम क्लियर जी, मेन होता है कि हमारी खुद की पहचान, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हमारी खुद की पहचान नहीं है तो हम लोगों को क्या बताएंगे। जैसे अभी राजपाल यादव सर ने कहा, भुवनेश भाई ने जिस तरीके से अभी सब चीजें क्लियर की, वो बहुत ही अपने आप में बहुत काबिले तारीफ थी। तो किसी भी कंपनी की ऑनर के लिए सडनली हर चीज लाके सामने रख देना ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ओ कनेक्ट जो अपने आप में बैकबोन है, उसका जो कि 4K रेवोल्यूशन उसका आने वाला है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर क्या है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मैं आई एम सो लकी, जब उस दिन कॉर्पोरेट वेबिनार में जो ओ कनेक्ट पे मीटिंग होने वाली थी, तो जैसे लिंक पे लिंक, मैं तो रात भर उस दिन जगी थी। यहाँ से कि सारे फाउंडर भी जगे होंगे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मैं रात भर वहां पे जगी थी। मैं दिन में करीब मेरे ख्याल से लगता है कि 8 बजे तक मैं जगी थी, क्योंकि जैसे जैसे लिंक आते गए मैं उसमें कनेक्ट होती गई। कभी कभी ऐसा ये था कि हाँ नहीं, मुझे मेरी जिद थी कि मैं इसमें एंटर करूंगी। जब मैंने वो जिद बना लिया, मेरे अंदर एक खूबी है, इसको आप खूबी बोलो या कमी बोलो, मैं जिस चीज को सोचती हूँ कि मुझे करना है तो मुझे वो कोई नहीं रोक सकता। इवन मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रोक सकते। तो मुझे वो चीज करनी थी, मेरे अंदर वो जिद था, जुनून था कि मैं ओ कनेक्ट में जाऊंगी। और आई एम सो लकी कि मैंने ओ कनेक्ट में एंट्री करी। भले ही 5 मिनट्स के लिए मैंने करा, उसके बाद मैं रिमूव हो गई, बट देन मैंने किया। वहां का जो फीचर्स था, वहां पे इतने सारे फंक्शन है कि आप वहां पे बोरिंग हो ही नहीं सकते। जब आप जूम को बाय बाय बोलोगे, टेलीग्राम को आप नहीं
यूज करोगे तो आप जब वो ओ कनेक्ट को जब आप देखोगे तो आपको सचमुच किस पे मैं उंगली करूं, क्या करूं, मतलब वहाँ लैंग्वेज को लेकर के सब कुछ बहुत जबरदस्त था, कमाल धमाल बेमिसाल सुपर फैंटास्टिक। मैं क्या बोलूं, तो ये तो हमारे ओ कनेक्ट सिर्फ टूल्स की बात कर रही हूँ, बाकी उससे भी बैकबोन है। तो मैं और क्या बोलूं, बस थैंक यू सो मच एंड जय हिंद और जी जय जी अनपैसिव, वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू सो मच मैम, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हो जाता है, जवाब में फिसल जाती है। नो बहुत बहुत प्रॉब्लम। धन्यवाद, आप आई इस मंच पर, जो आपने वो कनेक्ट के बारे में, जो बेहतरीन फीचर्स के बारे में, और जो आप लकी नहीं कि वाकई में कनेक्ट हो गई, और हम भी प्रयास किए 2 बजे रात तक, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ बहुत ही अच्छी शख्सियत 1 मिनट के लिए राहुल जैन सर को भी सुनना चाहेंगे। वेलकम सर, राहुल जैन सर। थैंक यू सो मच चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ब्रांड एम्बेसडर, सबका स्वागत करता हूं, सबको गुड इवनिंग। देखिए राजपाल सर ने बहुत ही क्लासिक वे में हम सबको ये बताया कि कैसे मोटिवेशन रहना चाहिए, कैसे हम ऑन पैसिविजन एक है, किस वे से हमें मार्ग पे चलना चाहिए। और वाकई में हमें इनसे इस स्टोरी जो थी और इनके जो एक एक शब्द थे उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। इवन हमें हर किसी से, चाहे वो छोटा है बड़ा है, हमें उनके शब्दों का आदर करते हुए उनको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लानी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारी सपना मैडम ने भी जो बोला है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट बोला है कि हमारे जितना भी हमारा सिनेरियो चल रहा है उसमें हमें बहुत ही पॉजिटिविटी चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए। और जो एस सर और जो भी हमारे ये सारा सिनेरियो चल रहा है, हमें टोटली मिलके चलना चाहिए, एक दूसरे को गाइड करना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए, यही कहूँगा। और दूसरा, राजपाल सर ने ओ अकेडमी का जो जिक्र किया था हमें कि हमारा वो किस तरीके से हमें एक प्रॉफिटेबल, और हम वो एनुअली जूम एक्सेट्रा जितना भी कहा बहुत ही लाजवाब है और सत्य है। मगर एक चीज मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो ओ अकेडमी का जो एनुअली रिवेन्यू है 2,40,00,000, आई थिंक, हाँ 2,40,00,000 इसके भी पार है। सो बहुत ही हमारी एक ऐसी कंपनी है ना जिसका मतलब 60 प्रोडक्ट को अगर आप प्लस कर दोगे और उसका पूरा रिवेन्यू आप काउंट करोगे तो शायद जितनी आप अपनी अगर सोच है उसको 3,000 टाइम भी कर दोगे तो भी वो कम पड़ेगा। और जो हमारा दुबई है, जितना भी सच में पॉल स्टेशन, एलईडी 900 एलईडी इन 54 स्टेशन एक्सेट्रा, सारी चीजें औसम है। सो बने रहिए, स्टे ट्यून, और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। एप्पल्स की बात है तो देखिए, सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ता है। एज सर अभी हम सब फाउंडर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर के लिए बेस बना रहे हैं। वो चाहे तो एज ऑन डेट वो लॉन्च ला सकते हैं, सारी पैकेज एक्टिवेशन सब कर सकते हैं वो, बट उसके बाद होगा क्या, कुछ टाइम के बाद वो सिलसिला थम जाएगा। इसलिए कोई भी चीज को टिकाने के लिए, लॉन्ग रन करने के लिए हमें एक बेस मजबूत करना पड़ता है। पौधा होता है, पौधे का अगर जड़ें ही कच्ची रह गई तो वो चाहे कितना ही लंबा हो जाए वो एक दिन गिर जाएगा, एकदम से ऊंचाई पे तो पहुंचेगा मगर एकदम से टूट जाएगी, क्यों, उसकी जड़ी मजबूत नहीं है। तो वो ऐसा हमारी जड़ मजबूत कर रहे हैं ताकि वो फेविकोल की तरह एकदम मजबूत हो जाए और आगे आने वाले 10 साल के असर 50 साल में भी वो बिल्कुल ना टूटे। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जैन सर, और जो आपने चंद शब्दों में हम सबको बहुत ही ग्रेट नॉलेज दी, वो वाकई में हम सभी के लिए बहुत बहुत नॉलेजेबल है। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मेंबर हैं, वंस अगेन मैं उन सभी का हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जो बहुमूल्य समय हम सभी के लिए दिया है, वो वाकई में हम सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। और यदि कोई भी हमारा पैनलिस्ट एडमिन वाकई में यदि नहीं कुछ अपना वक्तव्य रख पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो टॉपिक रहता है तो वाकई में हम सभी को बहुत ही अच्छे ज्ञान और नॉलेज के लिए, इसलिए हमने टॉपिक डेली ना चूज़ किया है।
और जो भी है उसका रिव्यू के लिए हम सभी लोगों का जो रहता है मौत कि नहीं वाकई में कुछ लीडर्स या एडमिन उनका रिव्यू करें, तो इसीलिए इस टॉपिक का मेन चीज़ होता है कि रिव्यू करें तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है। तो जिस किसी को भी नहीं मौका मिला तो उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नहीं भी मिला तो अगला समय भी हम सभी के लिए है, तो डेली ना इसी टाइम आपका जो समय रहता है 7 बजे, तो ज़रूर आप सभी लोग आइएगा। और वाकई में और ऐसी ही शख्सियत और आज के होस्ट ही थे, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज आखिरी का समापन वही करेंगे माननीय हमारे अमित वाजपेयी सर। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वेलकम, आइए आपका स्वागत है। नो प्रॉब्लम जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी कल हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, तो किसी के कोई क्वेश्चन है वो नोटेड कर लें, और हमारे उमा शंकर जी उनके जवाब देंगे। जी थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश सर आप ही बाइंड अप का सर ऑप्शन या आपके ही शुभारंभ से होगा, तो सर जरूर आप आए स्लोगन के साथ सर इस मीटिंग का समापन करें। वेलकम सर। ओके ओके ओके, थैंक यू दोस्तों, आज की मीटिंग का हम यहीं पे समापन करते हैं। और इस मंच का जो स्लोगन है बहुत प्यारा, बहुत शानदार, दिल को छूने वाला। पहले हम उसको बोलते हैं। हमारा एक ही नारा है, हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। वी आर सो नीड टू बनाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। वी आर इन इट। जय हिंद, जय भारत, जय ओम पैसिव।